मुस्तफ़ा करेंगे। आप भी शफाअत करवाना चाहते हो तो फिर मिलाद मुस्तफ़ा में आ जाएं, जुलूस में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला तो बख्शिश के बहाने ढूंढता है। शायद हमारी बख्शिश का जरिया ये लिखा हो कि हम जुलूस में शामिल होकर मुस्तफ़ा के तराने पढ़ते हैं, नारा तो मुस्तफ़ा का लगाते हैं, ज़बान खुलती है तो मुस्तफ़ा के लिए खुलती है। आखिरी हदीस पाक सुनाने लगा हूँ। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि मैं हजूर के हमरा, हजूर के साथ आमर अंसारी के घर गया। हज़रत अबू दर्दा कहते हैं कि मैं हजूर के साथ आमर अंसारी के घर गया। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं अरशाद साहब ये तारक साहब के घर गए। ये समझाने के लिए मैंने बात अर्ज किया है। हजरत अबू दर्दा कहते हैं कि मैं सरकार के साथ हजरत आमर अंसारी के घर गए और वो अपने बच्चों में बैठ के सरकार का जिक्र कर रहे थे, सरकार के वद्दुहा का जिक्र कर रहे थे, जुल्फ़े अंबरीन का जिक्र कर रहे थे, सरकार की रज़ा का जिक्र कर रहे थे, सरकार के फजल का जिक्र कर रहे थे, सरकार की रहमत का जिक्र कर रहे थे, सरकार की रिसालत का जिक्र कर रहे थे, सरकार के नामे नामी का जिक्र कर रहे थे, सरकार के यारों का जिक्र कर रहे थे, सरकार के अर्श पे जाने का जिक्र कर रहे थे, जमीन पे चलने का जिक्र कर रहे थे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु की शख्सियत का जिक्र कर रहे थे, सरकार की नूरानियत का जिक्र कर रहे थे, सरकार की बशरियत का जिक्र कर रहे थे, सरकार की फजीलत बयान कर रहे थे, सरकार की कुर्रत का जिक्र कर रहे थे, सरकार के शाहिद होने का जिक्र कर रहे थे, सरकार के मुबश्शिर होने का जिक्र कर रहे थे, सरकार के नज़ीर होने का जिक्र कर रहे थे, सरकार के दाइयन अल्लाह इल्लल्लाह होने का जिक्र कर रहे थे, सरकार के सिराजुल मुनीर होने का जिक्र कर रहे थे। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे पहुंचे, सरकार ने फरमाया, ए आमर अंसारी क्या कर रहे हो? आमर अंसारी ने ये नहीं कहा हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये मिलाद नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आमर अंसारी ने जो जवाब दिया हमारे अकीदे की तर्जमानी कर दी। आमर अंसारी ने कहा, सरकार आपका ही, बोलो यार, आपका ही जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने आगे से क्या फरमाया, सुनिए जरा। सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह फतहा अलैका अबवाब रहमा वल मलाइकतु यस्तगफिरूना। मेरा जिक्र करने वालों खुशखबरी सुन लो, जिक्र मुस्तफा में बैठने वालों खुशखबरी सुन लो, मिलाद मुस्तफा में आने वालों खुशखबरी सुन लो, मिलाद मुस्तफा के जुलूस में शामिल होने वालों खुशखबरी सुन लो। अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह फतहा अलैका अबवाब रहमा। अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए, रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, बरकत के दरवाजे खोल दिए हैं। इन्नल्लाह फतहा अलैका अबवाब रहमा, अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे खोल दिए। वल मलाइकतु यस्तगफिरूना, और फरिश्ते क़यामत तक तुम्हारे लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहेंगे। इस बात से पता ये चलता है कि सरकार के मिलाद में जो शामिल होते हैं, सरकार का जो जिक्र पाक करते हैं, अल्लाह की रहमत भी उनको मिलती है और फरिश्ते दुआ मग़फ़िरत भी करते हैं। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह की रहमत मिले और फरिश्ते आपके लिए दुआ मग़फ़िरत करें, तो आइए 12 रबीउल अव्वल को साबित कर दें कि हम हजूर के गुलाम हैं, हम हजूर के गुलाम हैं। गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा। 12 रबीउल अव्वल की सुबह हो, एक दिन सरकार के लिए वक़्फ़ करते हैं, सब कुछ छोड़ दें। 12 रबीउल अव्वल की सुबह 7 बजे यहाँ से आगाज़ करना है, बोर्ड के नीचे से आगाज़ होगा। 7 बजे यहाँ से आगाज़ करके हम नवे पिंड की तरफ जाएंगे।